बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बहुत ही नरम, बड़ा ही खस्ता और मुंह में बड़ी ही जल्दी घुल जाने वाला रोगनी नान जो है उसकी रेसिपी शेयर करूंगा। तो माशाल्लाह से आज हम बिना ओवन के, बिना तंदूर के और बिना तवे के जो रोगनी नान है वो तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि आप भी घर पर बासानी बहुत ही मज़ेदार सा और बड़ा ही नरम जो रोगनी नान है वो तैयार कर सकें। तो जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। तो रोगनी नान बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो डो को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम खमीर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून ईस्ट, तो ये डालेंगे हम एक बाउल के अंदर। तो इसको अभी हम दूध के अंदर मिक्स करके तो 10-12 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जो हमारा नान है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो। तो साथ में 1 खाने का चम्मच चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश दूध लिया है। ये थोड़ा सा नीम गर्म है, ठंडा दूध हमने नहीं लेना। तो ये डाल देंगे हम इसके अंदर, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो अभी हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे, ताकि जो खमीर है, जो ईस्ट है, वो अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर हम जो रोगनी नान की डो है वो तैयार करेंगे। माशाल्लाह से ईस्ट को तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो खमीर हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी हम रोगनी नान की जो डो है वो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 कप भर के मैदा लिया था, मैदे को अच्छे से छान लिया। तो ये तकरीबन 600 ग्राम के करीब होगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा खमीर यानी कि यीस्ट। तो इसके बाद अभी मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें डालूंगा। एक चुटकी हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा, ½ टीस्पून नमक डालेंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही से नान माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार बनता है, ये अंदर से बड़ा ही नरम तैयार होगा। 1 अदद अंडा डालेंगे और सबसे एंड में मैं इसके अंदर डालूंगा 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और अभी हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालूंगा। इसकी हम एक स्मूथ सी डो तैयार कर लेंगे। तो डो को हमने ना ही ज़्यादा पतला करना है और ना ही हमने ज़्यादा सख्त रखना है। डो को मैंने हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लिया है। तो अभी हम इसको एक छोटे से बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 40 मिनट के लिए। तो डो को हम एक छोटे से बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऊपर से हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस कर देंगे। और ऊपर से इस तरीके से हम शॉपर की मदद से इसको अच्छे से बंद कर देंगे। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए। तो अगर आपके पास इससे ज़्यादा टाइम भी है तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। डो को हमने तैयार करके तो रेस्ट दी थी तकरीबन 35 से 40 मिनट। तो 35 से 40 मिनट के बाद अभी हम डो को बाहर निकालेंगे। तो माशाल्लाह से डो हमारी काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है। तो अभी हल्का सा हम इसको दोबारा से थोड़ा सा सेट करेंगे, हल्का सा दोबारा से गूंदेंगे इसको। और इसको इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में फैला लेंगे और इसके पेड़े तैयार कर लेंगे।
तो इसको मैंने तकरीबन 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। इसके 4 जो पेड़े हैं वो तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसके जो 4 पेड़े हैं वो तैयार कर लेने हैं। डो के मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम पेड़ों को रेस्ट देंगे मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसके ऊपर हल्का सा हम ऑयल लगा देंगे। तो इस तरीके से कपड़े के साथ मैंने इनको ऊपर से कवर कर दिया है। तो अभी हम इनको मज़ीद तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। पेड़ों को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया है। तो पेड़े माशाल्लाह से अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अभी इस तरीके से 3 पेड़े हम साइड पे करते हैं और यहाँ पे एक जो पेड़ा है इसको हाथ की मदद से इस तरीके से हमने थोड़ा सा फैला लेना है। बेलने की मदद से हल्का सा इसको फैला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेलने की मदद से और थोड़ा सा हाथ की मदद से नान को अच्छे से फैला लिया है। तो अभी हाथ की मदद से इसकी जो किनारी है वो तैयार करेंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे पास सांचा हो तो उससे किनारी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उससे किनारी खुद ब खुद तैयार हो जाती है। तो हमारे पास जो सांचा है वो नहीं है। तो इस तरीके से हाथ की मदद से मैंने इसकी जो किनारी है वो तैयार कर ली है। तो दरमियान में हम इसके सुराख करने के लिए मेरे पास ये चम्मच है। तो चम्मच की मदद से हम इसको दरमियान से सेट करेंगे अच्छे से। तो इस तरीके से इसके अंदर पहले इस तरीके से लाइनें लगा देंगे, थोड़ा सा दबाकर, ज़्यादा भी नहीं दबाना कि कहीं जो नान है वो टूट ना जाए। और अब हम इसको इस तरीके से दबा देंगे। तो माशाल्लाह से नान हमारा पकने के लिए तैयार हो चुका है। तो नान को हम ये वाली पतीली के ढक्कन के ऊपर पकाएंगे। तो पतीली को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट पहले। तो इसके नीचे जो फ्लेम मैंने है वो मीडियम कर दिया था। तो अभी पतीली माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुकी है। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो उतारेंगे और जो नान है वो ढक्कन के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। तो ढक्कन को आपने बड़ी एहतियात के साथ उतारना है, क्योंकि पतीली भी गर्म है और ढक्कन भी गर्म है। तो अभी किसी कपड़े की मदद से हम इसका जो ढक्कन है वो उतारेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे नान को। तो पतीली के ढक्कन के अंदर वाला हिस्सा इस तरीके से हमने रखना है। तो नान के नीचे वाले हिस्से पे हमने जो पानी है वो अच्छे से लगा देना है। तो नान की किनारी वाले हिस्से पे मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगाया है, क्योंकि ये उखड़े ना। तो अभी ढक्कन के ऊपर इस तरीके से हम जो नान है वो इस तरीके से लगा देंगे। नान को हमने ढक्कन के ऊपर अच्छे से रख दिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर अंडा लगाऊंगा। एक अदद अंडा लिया था, अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर हल्का हल्का सा अंडा लगा देंगे ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए।
और सबसे एंड में हम इसके ऊपर लगाएंगे सफ़ेद तिल। आप इसके ऊपर कलवंजी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अभी हम दोबारा से पतीली के ढक्कन को पतीली के ऊपर रख देंगे ताकि नान अच्छे से पक जाए। तो पतीली के ढक्कन को इस तरीके से हम उल्टा करके तो पतीली के ऊपर रख देंगे। तो अभी इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 8 मिनट के बाद चेक करने पर नान का इस तरह का कलर आया है। अभी हम मज़ीद 4 से 5 मिनट कुक करेंगे। माशाल्लाह से नान को पतीली के अंदर पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट रोगनी नान की हमारी आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से नान बहुत ही अच्छे से फूल भी चुका है और इसका कलर भी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल तंदूर जैसा रोगनी नान का जो कलर है वो आया है। तो अभी मैं इसको पतीली के ढक्कन से उतार लूँगा छुरी की मदद से और इसके ऊपर लगाएंगे ऑयल और इसी तरह बाकी भी नान तैयार कर लेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से परफेक्ट रोगनी नान हमारे हो चुके हैं तैयार। तो अभी हम इनके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी लगा सकते हैं। तो ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और बड़े ही नरम रोगनी नान हमारे हो चुके हैं तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।